एक जुआ खेलने वाला व्यक्ति बड़ी तल्लीनता से जुआ खेल रहा है, तो क्या उसका मन एकाग्र कहा जाएगा? तो योग दर्शन की दृष्टि में हाँ, उसका मन एकाग्र है, परंतु वैसी एकाग्रता नहीं है जो कि उसका कल्याण करने वाली हो, उन्नति करने वाली हो। चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूल, एकाग्र और निरुद्ध। इन सभी अवस्थाओं में एकाग्रता होती है। क्षिप्त अवस्था में भी कुछ एकाग्रता होती है, मूल अवस्था में भी कुछ एकाग्रता होती है, परंतु जो एकाग्र अवस्था में एकाग्रता होती है, उसके विषय में व्यास मुनि जी ने बताया। वो एकाग्रता कैसी होती है? सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, क्लेशान शुनोति, कर्म बंधनानि शलथयति, निरोधम अभिमुखम करोति। तो जो एकाग्र अवस्था में एकाग्रता होती है, वो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा दिखाती है, क्लेशों को कमजोर करती है और जन्म मरण के कारण के जो संस्कार हैं उनको शिथिल करती है और निरुद्ध अवस्था की ओर बढ़ाती है। तो जुआ तो एक उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति यदि गलत कार्य को तल्लीनता से करेगा, तो वो गलत कार्य उसको समझ में आ जाए ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होगा। और उस गलत कार्य को करने से उसके क्लेश भी क्षीण नहीं होंगे, अपितु गलत कार्य को करने से उसके अंदर अज्ञान उत्पन्न होगा। अज्ञान, गलत कार्य के गलत संस्कार पड़ेंगे और अज्ञान आदि भी उसके अंदर उत्पन्न होगा। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अच्छे कार्य तल्लीनता से कर रहा है, तो अच्छे कार्य तल्लीनता से करने से उसका मन एकाग्र अवस्था वाली एकाग्रता को प्राप्त होगा और उससे उसको अच्छे कार्य का महत्व समझ में आएगा, अच्छे कार्य में प्रीति होगी, उसके क्लेश कमजोर होंगे, जन्म मरण के कारण जो संस्कार हैं वो भी शिथिल होंगे और वो निरुद्ध अवस्था की ओर बढ़ेगा। इसलिए कोई व्यक्ति यदि गलत कार्यों को तल्लीनता से करता है, तो वो एकाग्रता, थोड़ी बहुत एकाग्रता होती है, लंबे काल तक टिकने वाली एकाग्रता नहीं होती। लंबे काल तक टिकने वाली एकाग्रता चित्त की सात्विक अवस्था में होती है, जब चित्त के अंदर सत्वगुण उभरा होता है। जब व्यक्ति गलत कार्य करता है, उस समय चित्त के अंदर रजोगुण या तमोगुण उभरा होता है और उस समय जो एकाग्रता होती है वो उन्नति कारक नहीं होती, ज्ञान को बढ़ाने वाली नहीं होती। इसलिए अच्छे कार्यों को जानकर उन कार्यों को तल्लीनता से यदि हम करेंगे, तो उससे अच्छे कार्यों का महत्व समझ में आएगा। हमारे जो अविद्या आदि क्लेश हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि के जो संस्कार हैं वो कमजोर होंगे और जो जन्म मरण के कारण के जो संस्कार हैं वो भी उससे क्या है, शिथिल